हाय, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें अपने YouTube पे, अपनी वेबसाइट पे मिल रहे हैं लाइपोसक्शन के बारे में। तो हमारी टीम ने कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं जो कॉमनली आस्क्ड हैं। सो आज हम उन्हीं का जवाब देने की कोशिश करते हैं। Is liposuction a way to lose weight? देखिए, लाइपोसक्शन वेट लॉस का टूल नहीं है, ये एक बॉडी कंटूरिंग का तरीका है। लेकिन जब फैट निकलता है तो एज अ बाय प्रोडक्ट वेट लॉस भी हो जाता है। लेकिन हम वेट लॉस करने के लिए एज सच लाइपोसक्शन नहीं करते, हम आपकी बॉडी को सही शेप देने के लिए लाइपोसक्शन करते हैं। हाँ, जब हम फैट निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे फैट निकलेगा तो वेट लॉस भी हो जाएगा। On which body parts liposuction is possible? जी देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लाइपोसक्शन को हम बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट में कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम लाइपोसक्शन करते हैं एब्डोमेन के लिए और फ्लैंक्स या जिन्हें हम लव हैंडल सैडल बैग्स बोलते हैं उसके लिए करते हैं, आपकी एब्डोमेन की यानी पेट की एक अच्छा कंटूर लाने के लिए। उसके अलावा पार्ट एंड पार्सल ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी, जब गायनेकोमास्टिया को हम ऑपरेट करते हैं तो पहले लाइपोसक्शन करके फैट निकालते हैं और फिर एक छोटा सा इंसिजन देके ग्लैंड को बाहर कर देते हैं। इसी तरह थाई लिफ्ट जब करते हैं तो लाइपोसक्शन करते हैं और उसके साथ साथ थाई की स्किन को ऊपर स्टिच करके थाई लिफ्ट कर देते हैं। सो मीडियल थाइज, लैटरल थाइज का लाइपोसक्शन कर सकते हैं, बैक का लाइपोसक्शन कर सकते हैं। आजकल पेशेंट्स ब्रेस्ट का लाइपोसक्शन, बटक्स का लाइपोसक्शन, लोअर बैक का लाइपोसक्शन भी कराते हैं। इसके अलावा लाइपोसक्शन आर्म्स के लिए बहुत कॉमनली किया जाता है, स्पेशली फीमेल्स में जिनमें बहुत हैवी आर्म्स होते हैं, उनके अंदर लाइपोसक्शन ऑफ द आर्म्स बहुत कॉमनली करते हैं। कुछ पेशेंट्स कभी कभार लाइपोसक्शन ऑफ द लेग्स, लाइपोसक्शन ऑफ द एंकल रीजन भी कराते हैं, बट ये कॉमनली नहीं किया जाता है। Different techniques of liposuction. जी, अब देखिए, लाइपोसक्शन की कई अलग अलग टेक्निक्स हैं जो हम कॉमनली करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक तो सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन है, ये सबसे सिंपल लाइपोसक्शन है जिसे हम ट्यूमेसेंट लाइपोसक्शन भी कहते हैं। और इसके अंदर हम पहले आपकी बॉडी में फ्लूइड डालते हैं और फिर उतना ही अमाउंट, तकरीबन उतना ही अमाउंट का फैट बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन है, ये एक टूल है जिसमें वाइब्रेशन की मदद से हम आपके फैट सेल्स को लूज कर लेते हैं और फिर सक्शन कैन्युला से इनको सक आउट कर लेते हैं। तीसरा तरीका है UAL यानी कि अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन। इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव से हम क्या करते हैं कि आपके फैट सेल्स को इमल्सिफाई कर देते हैं और फिर उसके बाद इनको हम सक्शन आउट करके बाहर निकाल लेते हैं। एक और लाइपोसक्शन का तरीका जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है, जिसके लिए बहुत पेशेंट्स पूछते हैं, वो है हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन। सो हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन एक तरीका है जिसमें हम आपकी मसल कट्स को इन्हांस करते हैं ऐसे लाइपोसक्शन करके कि आपकी एब्स, आपकी मसल्स थोड़ी सी और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड और बहुत और ज़्यादा बड़ी दिखने लग जाती है। Good candidate for liposuction. देखिए, लाइपोसक्शन आइडियली एक यंग पेशेंट में जिनकी स्किन टोन अच्छी हो, जो नॉन स्मोकर हो और जिनका BMI आइडियली 30 से कम हो, उनके लिए बेस्ट लाइपोसक्शन का रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर आपको लोकलाइज्ड कहीं पे स्टबर्न फैट है जो आप मेहनत करके, एक्सरसाइज करके भी कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए भी लाइपोसक्शन एकदम एक राइट प्रोसीजर है। अगर हाउएवर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो आपको लाइपोसक्शन से ज़्यादा बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपकी स्किन बहुत लूज़ है तो सिर्फ लाइपोसक्शन करके हम फैट तो कम कर सकते हैं, लेकिन उस लूज स्किन को ठीक करने के लिए हमारे को किसी ना किसी प्रकार का लिफ्ट प्रोसीजर या टमी टक प्रोसीजर करना पड़ सकता है। Skin get loose after procedure. देखिए, अगर लाइपोसक्शन सही तरीके से सही प्लेन में किया जाए और अगर पेशेंट की स्किन बहुत लूज़ नहीं है तो आगे और लूज़ नहीं होती है लाइपोसक्शन के बाद स्किन। लेकिन कई बार लाइपोसक्शन गलत प्लेन में कर दिया जाता है या पहले से ही पेशेंट की स्किन बहुत लूज़ होती है, उस केस में हाँ स्किन लूज़ हो सकती है, जिसके लिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कोई टमी टक या लिफ्ट प्रोसीजर करना पड़ सकता है। Liposuction versus tummy tuck. सो अगेन अब क्वेश्चन है कि पेट की स्किन के लिए लाइपोसक्शन करना बेटर है या टमी टक करना बेटर है। तो देखिए, अगर आपकी स्किन की टोन अच्छी है, अगर आपकी स्किन बहुत लटकी नहीं है, तो लाइपोसक्शन आपके लिए एडिक्वेट होगा। अगर ये सही प्लेन में किया जाए तो इससे स्किन हैंग नहीं होती है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है और अगर आपकी स्किन बहुत लूज़ हो गई है, तो सिर्फ लाइपोसक्शन से आपको फ़ायदा नहीं होगा। उस केस में हमको स्किन कम करने का कोई ना कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा। अगर एब्डोमेन में एक्स्ट्रा स्किन है तो हम टमी टक करते हैं, अगर थाइज में, आर्म्स में हो तो ब्रेकीप्लास्टी या थाई लिफ्ट
प्रोसीजर करना पड़ता है। किसी किसी पेशेंट में जो मैसिव वेट लॉस के होते हैं उनका 360 डिग्री लाइपोसक्शन करके हम 360 डिग्री बॉडी लिफ्ट भी करते हैं। Whom to consult for liposuction? देखिए, आपके प्लास्टिक सर्जन बेस्ट हैं आपका लाइपोसक्शन करने के लिए, वही ऑथराइज्ड हैं और वही ट्रेंड हैं आपका लाइपोसक्शन अच्छा करने के लिए और आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन को कांटेक्ट करें, उनसे समझिए कि क्या वो लाइपोसक्शन कॉमनली और रेगुलरली करते हैं और उनके पहले के रिजल्ट्स देखिए। आई एम श्योर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप ये प्रोसीजर करवाना चाहेंगे। Results are permanent. परमानेंट तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता। सो अगर आप लाइपोसक्शन कराने के बाद फैट इनटेक अपना कम नहीं करेंगे, अगर अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, मीठा और फैट और बटर घी ये सब खाते जाएंगे, तो आपका वेट गेन फिर से हो सकता है। उस केस में फिर से आपका फैट डिपॉजिट हो सकता है उन एरियाज में भी जहाँ पे लाइपोसक्शन कराया है। जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की वो ये है, एक बार हमने किसी एरिया में लाइपोसक्शन कर लिया, उसके बाद अगर आपने वेट गेन किया तो जिन एरियाज का लाइपोसक्शन हुआ है वहां पे वेट गेन कम होगा कंपेयर टू अदर एरियाज। इसीलिए एक तरीके से अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो ये इसके रिजल्ट परमानेंट ही होंगे। How much weight loss expected after surgery? देखिए, मान के चलिए कि अगर हम 5 लीटर फैट निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 किलो के करीब ही वेट लॉस होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जितना फैट निकालना होता है उतना फ्लूइड पहले इंजेक्ट करते हैं। सो इमीडिएटली पोस्ट प्रोसीजर आपको इंच लॉस तो दिखेगा, लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो वेट लॉस नहीं दिखेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये सूजन कम होगी, ये पानी आपका यूरिन के रास्ते बाहर निकलेगा, तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे 4 से 6 हफ्ते में आपको 5 से 6 किलो वेट लॉस हो जाएगा। Cost of liposuction? देखिए, ये बहुत ही वेरिएबल है। ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि कहाँ आप करवा रहे हैं सर्जरी, कौन आपका प्रोसीजर कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट कि किस किस एरियाज का लाइपोसक्शन हो रहा है। मान लीजिए किसी पेशेंट में एब्डोमेन का 1 लीटर 1.5 लीटर का टचअप करना है कंपेयर टू समबडी जिनका पूरे एब्डोमेन में 5 लीटर 6 लीटर निकालना है, साथ में फ्लैंक्स में से भी निकालना है, या जिनको मीडियल थाई में भी टचअप करना है, थोड़ा आर्म्स में से भी लाइपोसक्शन करना है, तो उनमें ऑब्वियसली क्योंकि प्रोसीजर टाइम बढ़ जाएगा, एनेस्थीसिया टाइम बढ़ेगा, सर्जरी टाइम बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर भी बढ़ेगी। सो जितने अलग अलग एरियाज को हम टैकल करते जाएंगे उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जाती है। What is done with removed fat? जो फैट हम लाइपोसक्शन से बाहर निकालते हैं उसको, वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की तरह। लेकिन कुछ पेशेंट्स प्रेफर करते हैं इस फैट को री इंजेक्ट कराना। तो ये जानिए कि जो फैट आपकी बॉडी में से निकला है वो सिर्फ आपके अंदर ही हम री इंजेक्ट कर सकते हैं। आजकल कुछ पेशेंट्स ऑप्ट करते हैं ब्रेस्ट में फैट ग्राफ्टिंग के लिए, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए, या बटक्स में फैट ग्राफ्टिंग करने के लिए, जो एक ब्राजीलियन बट लिफ्ट प्रोसीजर का पार्ट होता है, जिससे कि बटक्स की शेप इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा मान लीजिए आपको कहीं डिप्रेस स्कार है, आप वहां पे इंजेक्ट कराना चाहें तो वहां पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस फैट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। Removed fat can be used for someone else? नहीं, रिमूव्ड फैट सिर्फ आपके लिए ही यूज हो सकता है, ये किसी और पेशेंट में यूज नहीं हो सकता। या तो आपके अंदर काम आएगा, नहीं तो हमें इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। Preoperative precautions? देखिए, प्री ऑपरेटिवली सर्जरी से पहले हमको आपके रूटीन ब्लड टेस्ट करने हैं, हमको आपका हीमोग्लोबिन देखना है कितना है, वायरल मार्कर्स करने हैं, हमें आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम देखना है, हमें जानना है कि आपको कोई और कोमॉर्बिड इलनेसेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम ये सब तो नहीं है, क्या आप कोई ब्लड थिनर्स तो नहीं ले रहे। उसके अलावा हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपको कौन सा एरिया प्राइम इंपॉर्टेंस का है जिसमें आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। फिर प्री ऑपरेटिवली जब ये सब क्लियरेंस हो जाएगी, जब एनेस्थेटिस्ट भी आपको क्लियर कर देंगे सर्जरी के लिए, तो फिर हम आपको सर्जरी के लिए पोस्ट करेंगे और सर्जरी से पहले मार्किंग के लिए ले जाएंगे। हम आपको बताएंगे हम कहाँ से फैट कितना निकाल सकते हैं और क्या रिजल्ट आपको हम दे सकते हैं। Complications after procedure? देखिए, लाइपोसक्शन अगर अच्छे से किया जाए और एक सेफ इन्वायरमेंट में किया जाए तो रिलेटिवली कॉम्प्लिकेशन फ्री सर्जरी है। थोड़ी सी ब्रूजिंग, नील पड़ना ये कॉमन है, ये 2 से 3 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी। कभी कभी पेशेंट को अंदर ब्लीडिंग हो सकती है या सिरोमा फॉर्मेशन हो सकता है। सिरोमा फॉर्मेशन का मतलब फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और इस फ्लूइड को हमें बाद में इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकालना पड़ सकता है। इसके अलावा और कोई मेजर इंजरी या कोई मेजर रिस्क फैक्टर नहीं है। हाँ, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको एंटीबायोटिक्स देके ट्रीट करना पड़ेगा। बस यही कॉम्प्लिकेशंस हैं। Discharge after procedure?
देखिए, प्रोसीजर के बाद डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइपोसक्शन विच हैज़ बीन डन, हम सेम डे भी आपका डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली कंफर्टेबल फील करते हैं एक दिन बाद भेजने के लिए, ताकि हम रात में आपको ऑब्जर्व कर लें कि आपका बीपी, पल्स, हार्ट रेट सब नॉर्मल है कि नहीं है। उसके अलावा हम ये देख लें कि आप नॉर्मली अपना सब काम खुद कर रहे हैं, आप चल के बाथरूम तक जा रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है। तो एक बार हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, उसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। यूजुअली 1 to 2 डेज के अंदर मैक्सिमम आपको डिस्चार्ज हम कर देते हैं। Recovery time. देखिए, रिकवरी तो शॉर्ट है, 4 से 5 दिन के अंदर आप अपना वर्क ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रूजिंग थोड़ी रहती है, बट उन एरियाज को हम यूजुअली प्रेशर गारमेंट से कवर करके रखते हैं, तो ऐसे भी वो दिखती नहीं है। उसके अलावा आप अपनी वॉक्स हफ्ते से 10 दिन में शुरू कर सकते हैं। कार्डियो एक्सरसाइजेस 2 to 3 वीक्स में, और हैवी एक्सरसाइजेस के लिए एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए हम मना करते हैं। प्रेशर गारमेंट हम आपको देते हैं पहनने के लिए। इससे एक तो अर्ली ऑनसेट जो सूजन आती है वो सूजन नहीं आती, तो रिजल्ट हमारा थोड़ा जल्दी आता है। दूसरा, ये टिश्यूज को कंप्रेस करके रखता है, तो जो स्किन है वो जल्दी श्रिंक भी होती है और ड्रेप भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए रिजल्ट हर तरीके से बेटर हो जाता है अगर आप प्रेशर गारमेंट एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए पहनते हैं तो। अब अगर इसके अलावा आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। हमें कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।